काम किया है। तो उनका भी मूल उद्देश्य यही था कि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और व्यवस्था परिवर्तन में समझदार लोग, पढ़े लिखे, ज्ञानी, त्यागी और देश प्रेम जिनमें हो, ऐसे लोग हों। और जो वर्तमान जो संविधान है वो हमारे भारत की प्रकृति के अनुसार नहीं है। ये जो संविधान है वो उसकी जो रचना हुई वो एक तरह से खिचड़ी बना हुआ है, कई देशों के संविधानों को मिलाकर बनाया गया। तो संविधान भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन व्यवस्था, भारतीय सभ्यता, भारतीय जो है जो हमारे जो सनातन मूल्य, उनमें उसमें कुछ भी नहीं है। आपने जैसे बताया कि जो 1935 का अधिनियम था और 1857 के बाद जो कानून बने थे, हमको जो है गुलाम रखने के लिए, हिंसा बोध पैदा करने के लिए, ये सब जस के तस रख दिए गए। कुछ 1935 का जो है अधिनियम है उसमें कुछ कामा फुल स्टॉप भी नहीं चेंज करा। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि एक 17-18 साल की लड़की थी, पिताजी ने उसको डांटा, कुछ प्रेमी के साथ अपने बातचीत कर रही थी, उसने रिपोर्ट कर दी तो उसको अरेस्ट कर लिया पिता को, और कहा कि आप शांति भंग कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से वो उसको जो है छुड़वाया। तो हमको अपनी संतान पर भी अधिकार नहीं इन कानूनों के तहत, बालिग हो जाए, 17 साल 11 महीने 29 दिन की हो जाए, कि उसको सब अधिकार इस अपने हमारी व्यवस्था ने, इस सिस्टम ने दे रखे। तो ये एक तरह से जो ऐसे कानून बने हुए हैं। मैं तो ये मेरी सोच ये है कि पूरे संविधान को ही बदला जाए। ये संविधान हमको एक तरह से जो है वो एक स्तंभ बना दिया, खूंटा गाड़ दिया, बस इसी के आसपास आप घूमेंगे। और जो कुछ बच्चों के साथ, इनके घर के बच्चों के साथ ये पार्लियामेंट की बहस वगैरह ये सुनता करता हूं तो बोले पापा अभी क्यों देखते हो, कैसे लड़ रहे हैं, कैसे झगड़ रहे हैं। तो ये जो सिस्टम में इतनी जो है सड़ांध आ चुकी है, इतना जर्जर हो चुका है कि जितनी जल्दी इसको जो है वो खत्म करने के प्रयास किया जाए। अब संवैधानिक जो रास्ता है वो आपका रास्ता ठीक है कि उसको किस प्रकार से अपने व्यक्ति जो है इन पंचायतों में भेजा जाए, विधानसभा में भेजा जाए, लोकसभा में भेजा जाए, और वहां पर जाकर इसी सिस्टम की बात करें। क्योंकि आपने जैसे बताया कि ब्यूरोक्रेट और ये जितने मिलके राजनेता, क्योंकि राजनेता तो कोई भी चुन के चला जाता है, तो सारा सिस्टम के तहत ब्यूरोक्रेट जो है उनको जो अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करते हैं और कानूनों का हवाला देके, संविधान का हवाला देके, न्याय पद्धति का हवाला देके उनको डरा धमका के जो है अपने वश में कर लेते हैं और उनका एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है वो पूरा बदलना पड़ेगा, व्यवस्था परिवर्तन। और गोविंद जी का वही ध्येय वाक्य है कि सत्ता परिवर्तन से नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा, और मानव केंद्रित विकास की जगह प्रकृति केंद्रित विकास का रास्ता ही भारत के लिए ठीक रहेगा। हम चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो देखते हैं कि हम गांव में कितने व्यक्ति रहते हैं, कितने समाज है, किसके कितने पशु हैं, किसकी कितनी बकरी है, किसने बैल है, गाय है, एक एक को जानते थे और हम बता देते थे कि कहाँ किस प्रकार का व्यक्ति है, और उसकी निगरानी गांव वाला रखता था। आपने जैसे बताया ना, तो हर एक व्यक्ति को इस प्रकार का जो है विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत हम बड़े शहर को भी जो है एक वार्ड को भी एक गांव बना सकते हैं, और ये वार्ड को जिम्मेदारी दे सकते कि भैया यहाँ कितने अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, कितने सज्जन लोग हैं, कितने अच्छे लोग। और हम न्याय व्यवस्था को भी इतने सुलभ करें, जैसे गांव में गांव की पंचायत होती थी या न्याय पंचायत होती थी, वही लोग वहां पर अपने जो है न्याय पद्धति को लागू करें। हमारे प्राचीन जितने भी जो है कुसुमलता जी केडिया है और रामेश्वर मिश्र पंकज है, उन्होंने काफी भारतीय परंपराओं का, भारतीय संस्कृति का इसका खूब अध्ययन किया है। और उन्होंने तो ये कहा है कि हम तो गुलाम 47 के बाद गुलाम हुए, इसके पहले हम जो है आधा भारत जो है स्वतंत्र था, रियासतों से संचालित था, और सबके अपने कानून थे, अपने न्याय व्यवस्था थी, अपनी मुद्राएं थी, और भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार वो शासन प्रणाली चलती थी।
तो ये आमूल चूल परिवर्तन इसी